नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रांसपोर्टरों को मिली टैक्स में छूट, होगा फायदा। अब बाहरी राज्यों में नहीं होगी गाड़ियां रजिस्टर्ड। ट्रांसपोर्टर उद्योग को बड़ा फायदा होने जा रहा है। जी हाँ, पंजाब के टूरिस्ट वाहनों के लिए अच्छी खबर है कि अब पंजाब में रजिस्टर्ड टूरिस्ट वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स घटाया जा रहा है और इस टैक्स को घटाने से सरकार को भी इससे फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स घटाने से सरकार को आखिर कैसा फायदा, वो भी आपको हम आगे इस ब्रेकिंग में बताएंगे। पर पहले बात कर लेते हैं कि इस टैक्स के घटने से क्या कुछ फायदा पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को होने जा रहा है। तो अब समझते हैं सबसे पहले पंजाब में और बाकी राज्यों में रोड टैक्स का गणित। बात पहले पंजाब की करें तो पंजाब में 1+7 सीटर यानी कि एक ड्राइवर की सीट और 6 टूरिस्ट की सीट वाले व्हीकल का टैक्स जो है वो सबके लिए सामान्य है। 11+1 सीटर का भी सेम है, पर 12 से अगर एक भी सीट ज्यादा होती है तो उसका रोड टैक्स सीधा पर सीट 7800 हो जाता है, जो कि बसेस और बड़े व्हीकल के बराबर है। यानी कि आप समझिए कि अगर आप टेम्पो ट्रेवलर चला रहे हैं और उसमें 12 से ज्यादा सीटें हैं, यानी कि एक ड्राइवर की सीट और 11 सवारियों की सीट, इसके अलावा अगर उस टेम्पो ट्रेवलर में 12 सवारियों की सीट और एक ड्राइवर की सीट है, तो आपको सीधा सीधा जो टैक्स पे करना होगा वो पर सीट 7800 रुपए करना पड़ेगा। और इतना ही सेम टैक्स किसी भी बस या फिर बड़ा व्हीकल जो है उसका होता है। अब दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 13+1 सीटर गाड़ी का टैक्स पर मंथ कटता है 3500 रुपए, वहीं 17+1 का 4250। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर फर्क क्या है। जहां पंजाब में 12 सीटर के बाद पर सीट 7800 रुपए टैक्स देना पड़ता है, वहीं हरियाणा में 13+1 सीटर पर सिर्फ 3500 और वहीं 17+1 पर 4250 पर मंथ टैक्स पे करना पड़ता है। ये बात रही हरियाणा की। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 13+1 का पर सीट सिर्फ 200 रुपए टैक्स कटता है। अब बाकी राज्यों में तो ये टैक्स जो है वो बिल्कुल कम है, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा है। और अब इसी कारण पंजाब में गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर इस टैक्स से बचने के लिए गाड़ियां दूसरे राज्यों में रजिस्टर करवा रहे हैं। देखिए, पंजाब में कुल 191 बसेस हैं, 82 टैक्स पे करती है तो 109 टैक्स नहीं भरती। 2017 के बाद से जो गाड़ियां पंजाब में रजिस्टर्ड थी, उनमें से 75 बसें जो हैं वो एनओसी लेकर बाकी राज्यों में रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। वहीं दूसरे राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा में 6093 बसेस हैं, हिमाचल में 936 बसेस हैं और चंडीगढ़ में 252 बसेस और पंजाब में कुल 191 बसेस। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना फर्क क्यों है। तो इसी को लेकर पंजाब सरकार को आजाद टैक्सी यूनियन ने कहा कि इस पर सोचना जरूरी है। 1 साल से आजाद टैक्सी यूनियन का संघर्ष जो है वो जारी है। प्रधान शरणजीत सिंह कलसी ने मीटिंग की, सरकार के कान खोले, आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सरकार जागी और अब इस पर गौर किया गया, कमेटी बनाई गई। पर सरकार का कहना था कि इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों को होगा। पर सरकार का इससे क्या फायदा? फिर इससे साफ हुआ कि सरकार को भी इससे 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि पंजाब की गाड़ियां रोड टैक्स पे करेगी, बाहरी राज्यों में रजिस्टर नहीं होंगी, तो जो टैक्स का पैसा है वो पंजाब सरकार को आएगा। सरकार ने इनकी मांगे सुनी, उन पर अमल किया गया और उसके बाद आजाद टैक्सी यूनियन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। यानी कि अब जहां 13 सीटर बसेस जो हैं पंजाब में, उन्हें 1,17,000 पे करना पड़ता था, अब सिर्फ वो 42,000 पे करेंगे। तो ये फैसला आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें ऐसी खबरों के लिए फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90,831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।